नमस्ते, वेलकम यू ऑल इन हीलिंग एस्ट्रो, आपका अपना चैनल जहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, दैट इज सैटर्न मून। ठीक है, जहाँ भी हम सैटर्न मून को देखते हैं तो एक सिंपल बेसिक प्रेडिक्शन ये आता है, ओवर थिंकिंग। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। मून यानी आपका मन होता है, इमोशंस होती है, आपके आपका सोचने का तरीका होता है। और आपका मन जो है, सैटर्न मून जब कॉम्बिनेशन में आते हैं तो आपका मन स्ट्रॉन्ग तरीके से सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड होता है। मतलब अब ये जो मून की गति चल रही थी, अब इस पे ब्रेक लगाया जा रहा है। तो जब किसी गति में ब्रेक लगती है जो उसके नेचर के विपरीत है, तो इंसान बार बार ये सोचता है कि ब्रेक क्यों लग गया, क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक से ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। और सोचने वाली चीज़ शुरू हो जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब मैं यहाँ पर एक अपनी बात को एक छोटे से स्टोरी से कंक्लूड करना चाहूँगा, रादर कोट करना चाहूँगा। और ये ओशो ने कहा है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप में से कईयों ने सुना भी होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एक एवरेज यंग पर्सन ट्रेन में जाते हैं, और ट्रेन में जाके वो बैठता है तो उसके बुज़ुर्ग, एक सामने बुज़ुर्ग बैठे हुए होते हैं, और इस यंग पर्सन के हाथ में घड़ी नहीं होती है, तो वो देखता है सामने वाले बुज़ुर्ग पर्सन ने घड़ी पहनी हुई है। तो वो कोशिश करता है उनसे पूछने की कि अंकल समय क्या हुआ। तो सामने जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, अंकल जो होते हैं, वो देख लेते हैं कि इसने घड़ी तो नहीं पहनी हुई है। तो वो क्या करते हैं, वो इग्नोर करते हैं उस इंसान को। अब ये बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ये फिर से दोबारा एक बार कोशिश करता है, अंकल आप मुझे बताएंगे समय क्या हो रहा है। वो दोबारा फिर से इग्नोर कर देते हैं। अब ये कंफ्यूज हो जाता है, ये कहते हैं कि ये मुझे देख रहे हैं, मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, इनके हाथ में घड़ी भी है। ठीक है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, बड़े रिस्पेक्ट से मैं पूछ रहा हूँ, सम्मान के साथ में। तो क्या रीज़न है, ये बता क्यों नहीं रहे। तो ये तीसरी बार कहता है कि अंकल क्या समय हुआ, प्लीज़ बताइए ना मुझे। तो अंकल फिर से इग्नोर कर दें थर्ड टाइम। तो ये कहता है, अंकल आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप मुझे समय बताइए, हाथ में घड़ी तो है ना आपके। तो कहता है, बेटा देखो, अगर मैंने तुम्हें समय बताया, ठीक है, तो समय बताने के बाद तुम मेरा नाम पूछोगे, उसके बाद मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस तरह से हमारी जान पहचान होगी। तुम मुझसे पूछोगे अंकल आप कहाँ रहते हो, मैं आप तुमको अपने शहर का नाम बताऊंगा। अगर हमारी जान पहचान दोस्ती अच्छी हुई तो डेफ़िनेटली तुम मेरे घर भी आओगे। जब मेरे घर आओगे तो मेरे वहाँ पर तुम्हारे उम्र की एक बेटी है। तुम दोनों के बीच में दोस्ती होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर तुम दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है तो कहीं न कहीं ये दोस्ती आगे बढ़ने के भी चांसेस हैं। अगर ये दोस्ती दोनों की आगे बढ़ जाती है तो क्या पता ये बात रिश्तेदारी के लिए मेरे सामने आए, और मेरी बेटी खुद ये बात रिश्तेदारी की मेरे सामने रखे तुमको लेकर। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटी का होने वाला पति एक ऐसा इंसान हो जिसकी हैसियत उसके पास घड़ी खरीदने की भी ना हो। तो इसी वजह से मैं तुमको इग्नोर कर रहा हूँ। अब इस स्टोरी से जो ओशो ने कोट किया है जो मुद्दे को, वो एक ओवर थिंकिंग का ही पैटर्न है। उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि मन का जो खेल है ना, वो ये है कि वो लूप में कहीं ना कहीं सोचते रहता है, अगर वो लूप में फंस गया है तो। ठीक है, अब सैटर्न ने ब्रेक लगा लिया ना, तो अब वो लूप बन गई है कि ये एक प्रॉब्लम आ गई सामने। ठीक है, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक सैटर्न है। ठीक है, आप सोचिएगा, तो अब उनकी, अब वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे
कि कैसा किस तरीके से होना चाहिए, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस जो है वो अप्लाई कर रहे हैं अपने इमोशनल थॉट प्रोसेस पे, और वो लूप में एक्टिव हो गया। तो वो कहते हैं कि मन का जो खेल है वो कुछ इसी प्रकार का होता है, जहाँ इंसान एक चक्रव्यूह में निरंतर सोचते रहता है। अब इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही तरीका है, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जिनके भी चार्ट में सैटर्न और मून है वो भी अप्लाई करें। बहुत सिंपल भाषा में आपको स्पॉन्टेनियस हो जाना है, और स्पिरिचुअलिटी की भाषा में इसे कहते हैं कि आप दृष्टा, इसका मतलब ये है आप एक ऑब्जर्वेंट बन जाइए। आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि अरे इतना डीप में मैं क्यों सोच रहा हूँ, जो इवेंट अब तक हुआ ही नहीं उसके बारे में इतना सोचना कैसे। अभी इसने मुझे टाइम बताया, बस मैं इसी मोमेंट में इसका आंसर देके यहाँ से मूव ऑन करूँगा। द मोमेंट आप ऑब्जर्वेंट हो जाते हो, द मोमेंट आप स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस चीज़ों को फ्लो के साथ कंटिन्यूटी में रखना शुरू करते हो, आपका जो नेचुरल एक्सपीरियंस है वो आपकी मैच्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं माइंड एनालिटिकल वे में बिहेव करता है और वो ओवर थिंकिंग में आपको ट्रैप करके रखता है। तो सैटर्न मून कंजंक्शन जिनका भी है, प्लीज़ अपने स्पॉन्टेनिटी को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, एट द सेम टाइम ऑब्जर्वेंट बनिएगा। दिस विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू। थैंक यू सो मच।